हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले हम समझेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या है। मान के चलो हमने कोई दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया ए जिसकी पोजीशन ले ली x1 y1, एक पॉइंट लिया बी जिसकी पोजीशन ले ली x2 y2। जब इन दोनों लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, ये क्या बनी, लाइन सेगमेंट। पी पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। एक हिस्सा ले लिया m1 और एक हिस्सा ले लिया m2। तो इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्यों, क्योंकि ये पॉइंट लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, पी एक्स कामा वाई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। जब आप m1 लोगे तो x का 2 लेना पड़ेगा और m2 लोगे तो x1 लोगे लेना, तो m1 प्लस m2। ऐसे ही y में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला है जब कोई एक पॉइंट लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जब रेशियो सेम बनेगी, तो उस केसेस में हम फार्मूला लगाते हैं मिड पॉइंट का। जब रेशियो डिवाइड करेगी 1:1 में, तो फार्मूला बनता है पॉइंट ऑफ डिवीजन का। अब जब रेशियो 1 और 1 हो गई तो नीचे 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करो x2 और 1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करो x1। तो फार्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फार्मूला बन जाएगा जब कोई एक पॉइंट लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 पे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 एंड 4 जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट -1, 7 और इसके कोऑर्डिनेट 4, -3। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को ज्वाइन करके कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो बताओ पी के कोऑर्डिनेट क्या है। तो हमने किया पॉइंट पी एक्स कामा वाई विच डिवाइड्स, अब आ गया एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2, 3। कह रहा है जब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी। इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट लेना है जो लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमने क्या किया, एक लाइन ले ली जो -1, 7 और 4, -3 को ज्वाइन करके बनी है। एक पॉइंट लिया P जो लाइन को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो जब रेशियो डिफरेंट है तो क्या लगेगा, सेक्शन फार्मूला। तो लिखेंगे पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
joining the point एक A -1, 7 एंड B 4, -3 कितनी रेशो में? 2:3। तो अप्लाई कर देंगे सेक्शन फार्मूला, तो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये आ गया m1 m2, m1 आ गया 2, x2 आ गया 4, ये आ गया 3 और x1 आ गया -1 अपॉन m1 2 प्लस m2 3। ऐसे ही m1 आ गया 2, y2 आ गया -3, m2 आ गया 3 और y1 आ गया 7 अपॉन 2 प्लस 3। 4 2 आ गया 8 प्लस माइनस 3 1 3 और 2 प्लस 3 5 -6 21 अपॉन 5। 8 में से 3 के 5 अपॉन 5 और 21 में से 6 निकाले 15 अपॉन 5। तो ये कटते हैं, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 और 5 कितने सा 15 3 सा, तो कोऑर्डिनेट निकल आए 1, 3। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा जो इन दोनों को, इनकी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा 2:3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो किन पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी हुई है, एक 4, -1 और एक B -2, -3। ठीक है, हमने उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन लाइन सेगमेंट को कितनी रेशो में कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया Q। ये P कितनी रेशो में डिवाइड, अब देखो जब P और Q ने इस लाइन को डिवाइड किया तो इसका हिस्सा और इसका हिस्सा तीनों क्या हो गए, बराबर। तो लिखेंगे लेट P एंड Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, that is AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ। जब तीनों के हिस्से बराबर हो गए तो हमने पहले निकालने P के कोऑर्डिनेट। अब P देखो लाइन को कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है, P के इस तरफ लाइन का एक हिस्सा है और P के इस तरफ लाइन के 2 हिस्से हैं, तो P जो है वो डिवाइड करेगा 1:2 में। तो लिखेंगे पॉइंट P x, y which divides the line segment AB in the ratio 1:2। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्योंकि रेशियो डिफरेंट है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कौन हुआ 1, x2 कौन हुआ -2, m2 कितना हुआ 2, x1 कितना हुआ 4 अपॉन 1 प्लस 2। m1 हुआ 1, y2 हुआ -3, m2 हुआ और y1 कितना हो गया -1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। -1 2 -2, 4 2 8 अपॉन 3, -3 प्लस माइनस 2 1 2 अपॉन 3। तो 8 में से 2 निकाले 6, साइन बड़े का यानी प्लस का, -5 अपॉन 3। तो ये कटता है, तो ये आ गया 2, -5/3। ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले, क्यू के, ओ सॉरी P के।
अब किसके निकालने हमने, क्यू के। तो क्यू लाइन को कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो क्यू के लेफ्ट साइड में कितने हिस्से हैं, दो, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, और राइट साइड में कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा लाइन का। तो क्यू कितनी, इस लाइन सेगमेंट को कितनी रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। तो लिखेंगे पॉइंट क्यू x, y which divides the line segment AB in 2:1. Section formula m1x2 plus m2x1 m1 plus m2 m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। m1 कितनी रेशो हुई है, 2। x2 कितना हुआ, -2। m1 कितना है, 1, और x1 कितना है, 4 अपॉन 2 + 1। m1 आ गया 2 और y2 आ गया -3, ये आ गया 1 और y1 -1, 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, साइन माइनस का, -1 अपॉन 3, 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो 0 को 3 से डिवाइड किया 0, -7/3। तो ये कोऑर्डिनेट निकला है किसके, क्यू के। तो इन्हीं दो के कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो एक का कोऑर्डिनेट आया 2, -5/3 और एक का कोऑर्डिनेट आया 0, -7/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्कूल की ग्राउंड है ABCD की शेप में, रेक्टेंगुलर की शेप में। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। लाइन्स ड्रा की गई, ये लाइंस ड्रा की गई, हर एक के बीच में 1-1 मीटर का गैप है। ठीक है, तो 1-1 मीटर का क्या है, गैप है। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। और इस AD पे हमने क्या किया, हर मीटर पे 1-1 फ्लावर पॉट लगाते गए। तो टोटल फ्लावर पॉट कितने लगे, 100 लगे। तो अब 100 तो बना नहीं सकते, ये मैंने 1 2 3 करके सो ऑन कर दिया कि चलता जा रहा है। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका कहाँ पे चल रही है, सेकेंड लाइन में। कितना, 1/4। तो 1/4 100 का कितना हुआ, 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका सेकेंड लाइन में 1/4, तो 100 का 1/4 कितना हुआ, 25। ठीक है, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। उसने क्या किया, एक ग्रीन कलर का फ्लैग पोस्ट कर दिया। प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन में 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हुआ, 100 का 1/5 कितना हुआ, 20। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, दूसरी कौन थी, प्रीत, 8th लाइन में कितने, 1/5 यानी 20। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। और उसने क्या पोस्ट किया, रेड फ्लैग। और उसने क्या फ्लैग, रेड फ्लैग करके उसने लगा दिया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। हमने इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसको ले लिया A और इसको ले लिया B। तो AB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 8 - 2 20 - 5 25, ये आ गया 6 का स्क्वायर और ये आ गया -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36
और 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को ऐड किया कितना आ गया 41 यूनिट। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। रश्मि ने क्या किया, इनके बीच में एग्जैक्टली हाफ पे क्या किया, फ्लैग लगा दिया। तो बताओ उसने फ्लैग कहाँ पे लगाया, तो हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस रश्मि के। ठीक है, तो इसको डिनोट कर देते हैं आर से, ले लो चलो। हमने आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब लगाए कहाँ पे है, एग्जैक्टली मिड बिटवीन, हाफ वे बिटवीन, तो इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना आ गया 8, सॉरी 2, और ये आ गया 8 अपॉन 2, y1 आ गया 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 10 अपॉन 2, और इनको प्लस किया तो आ गया 45 अपॉन 2, तो ये कट गया 5। तो कहाँ पे उसने लगाया, किस जगह पे लगाया, 5,45/2, यानी इन कहीं पे इनके बीच में, यहाँ पे फिर देखो फिफ्थ लाइन में, और 100 का 45/2 पार्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाय -1, 6। ये पॉइंट जो है, जो इस लाइन को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। एक ले लिया ए -3, 10, एक ले लिया बी 6, -8, और पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना दिया हुआ है -1, 6। तो हमने फाइंड करना है इनकी रेशियो। क्या फाइंड करनी है, इनकी रेशियो। तो लेट कर लिया रेशियो m1 रेशियो m2, या फिर हम k रेशियो 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी इन दोनों में से मेथड लगा के कर सकते हो। आपने m1 m2 लेना है, आप m1 m2 लेके करो। आपने k रेशियो 1 लेके चलना है, आप k रेशियो 1 लेके करो। ठीक है, हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो हम k रेशियो 1 से निकालते हैं, ये निकालना ईजी हो जाता है थोड़ा सा। तो सेक्शन फार्मूला क्या लगा, p x, y m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 6। m1 आ गया k, x2 आ गया 6, m2 आ गया 1, और x1 आ गया -3 अपॉन k प्लस 1। k y2 आ गया -8 प्लस 1, और ये आ गया 10 अपॉन k प्लस 1। ये आ गया 6k -3 अपॉन k प्लस 1, और ये आ गया -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। देखो अगर हमारे पास रेशियो होती तो आपको पता था ना आंसर हमारा क्या आता, -1 और 6 ही आता। अगर रेशियो इनकी k की वैल्यू पता होती तो आंसर हमें पता है x कोऑर्डिनेट का -1 ही है। तो अगर इसका आंसर -1 है तो हम क्या करेंगे, इसको और -1 को इक्वेट कर लेंगे, यानी कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, हमने x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 6k -3 अपॉन k प्लस 1, और इधर से x की वैल्यू क्या है, -1। ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 6k -3 -1 इंटू k प्लस 1, 6k -3 -k -1, 6k माइनस के इधर आके प्लस k बन गया, और -3 इधर जाके +3 बन गया। ये आ गया 7k, और ये आ गया 2, तो k की वैल्यू बन गई 2/7।
तो रेशियो हमने डिनोट की थी किससे, k/1 से, तो k की वैल्यू आ गई 2/7/1। तो ये 7 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/7। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो रेशियो में m1 m2 में, तो आपका आंसर जो है वो -1 और 6 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है, और इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट जो x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट बनते हैं x, 0। तो कह रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू भी निकालनी है, सबसे पहले हमने रेशियो भी निकालनी है, और रेशियो निकालने के बाद हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट निकालने हैं। तो रेशियो निकालनी है, तो रेशियो को लेट करेंगे, कितनी, k/1। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगा दिया, p x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है k, x2 कितना है -4, m2 है 1 और x1 है 1, k+1। m2 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 5, 1 और -5, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए x, 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है हमारा, x एक्सिस पे है। तो आ गया x, 0 -4k प्लस 1 1 1 k+1, 5k माइनस 5 1 5 अपॉन k+1। अब यहाँ पे भी कंपेयर करके आंसर निकलेगा, क्योंकि अब कंपेयर किसको करेंगे, कंपेयर करेंगे हम y एक्सिस को, क्योंकि इस x एक्सिस पे वैल्यू हमें बताई नहीं है कितनी है, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो 0 जो है एग्जैक्ट वैल्यू है किसमें, y कोऑर्डिनेट में। तो इसको कंपेयर करेंगे हम 0 के साथ, तो हमें k की वैल्यू मिल आएगी। जब k की वैल्यू मिल आएगी तो रेशियो निकल आएगी, जब रेशियो निकल आएगी तो हम इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो करेंगे कंपेयरिंग विद y कोऑर्डिनेट, तो हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में ही देखो, हमने यहाँ पे x एक्सिस को कंपेयर किया, अब y को कंपेयर करो तो तब भी रेशियो इतनी ही आएगी, रेशियो में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने y एक्सिस को क्यों किया, y कोऑर्डिनेट को क्यों किया, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट है, 0 है। तो बन गया 5k माइनस 5, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 और 5 को वहाँ भेजा, +5 हो गया, 5 1 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो रेशियो हमारी निकल आई 1:1। अब क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो फार्मूला लगा देंगे, सेक्शन फार्मूला, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है, तो ये मैंने वैल्यू लिख दी। आ गया m1, x2 की वैल्यू -4, m2 1, x1 1, m1 1, y2 5 प्लस m2 1 और y1 -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4 1 1 1, 1 + 1 2, 5 -5, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये और ये कैंसिल हो गए, ये बन गया -3/2 और ये बन गया 0। देखो पॉइंट कहाँ पे था, x एक्सिस पे। तो जब x एक्सिस पे है तो y के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, 0। तो ये 0 जो है ये हमारा आंसर क्या बता रहा है, सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x 1, 2, b 4, y c x, 6 और d 3, 5, ये वर्टेक्स है किसके, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब हुआ ऑर्डर में लेना, ये नहीं है पहले ए इधर लिखा, बी इधर लिखा, सी इधर लिख दो तो डी इधर लिख दो, वो गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बिल्कुल प्रॉपर में, ठीक है। तो कह रहा है एक्स और वाई के वैल्यू निकालो। तो हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो जब आप अब बाइसेक्ट करते हैं तो ओ ए सी को कितनी रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। जब ये 1:1 में होगा तो ओ के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूले से, है ना, निकाल सकते हैं ना। ऐसे ही बी डी भी क्या, ओ बी डी को भी क्या कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट होंगे बी डी के, है ना, मिड पॉइंट से जो हम फार्मूला लगा के ओ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो आप चेक करोगे कि ए सी के चाहे बी डी के आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन एक ही है, लोकेशन पॉइंट की एक ही है, तो इनका आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। अगर इनका आंसर सेम होगा तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other at point O। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए सी का इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी का। तो ए सी का मिड पॉइंट कौन है, ओ, और बी डी का भी मिड पॉइंट कौन है, ओ। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि पॉइंट एक है इसलिए। तो फार्मूला लगाएंगे हम x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पहले कोऑर्डिनेट किसके निकाल रहे हैं, ए सी के। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो बना 1 प्लस x अपॉन 2, और यहाँ पे बना 2 प्लस 6 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे बना 4 प्लस 3 अपॉन 2, और यहाँ पे बना y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। 1 प्लस x अपॉन 2, ये बन गया 8 अपॉन 2, यह गया 7 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। अब करेंगे कंपेयर, किसके साथ, x और y कोऑर्डिनेट के साथ, यानी x वाला x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल और y वाला y के कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल हो गया 7 अपॉन 2 के, और y प्लस 5 अपॉन 2 8 अपॉन 2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल किए क्योंकि एलसीएम सेम था। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू बनी 6। ऐसे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, y प्लस 5 आ गया 8, 5 वहाँ जाके माइनस हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आंसर चेक करने के लिए आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो देखो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो x की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 6, तो 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7 अपॉन 2, तो इधर भी देखो 7/2 आ रहा है। अब इधर y की वैल्यू पुट करो 3, 3 प्लस 5 8 अपॉन 2, तो यहाँ पे भी देखो 8/2 आ रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन जब एक है तो उनके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinate of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B 1, 4। अब A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और AB क्या है, डायमीटर। O ले लिए सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 2, -3।
अब कह रहा है बताओ इस ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमें पता ओ सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो ओ ए और ओ बी क्या बने, रेडियस। एक सर्कल के 2 हो, 3 हो, 4 हो रेडियस, वो सबके सब क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसका मतलब इनका डिस्टेंस बराबर है। तो ओ क्या बन कर रहा है, इन लाइन सेगमेंट को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। तो निकाल देंगे सेक्शन फार्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले में ये वैल्यू है हमारे पास कोऑर्डिनेट के, तो हम x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे ही कंपेयर करके, ठीक है। तो ले लेंगे ओ एक्स कामा वाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ गया -2, 3। x1 की वैल्यू x1 ही रखी क्योंकि पता ही नहीं है, और y1 x2 आ गया 1/2। ऐसे ही y1 की वैल्यू y1 और y2 की वैल्यू आ गई 4/2। हाँ, x1 और y1 की वैल्यू पता होती हमें आंसर -2 और 3 ही मिलता, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कंपेयर। x एंड y कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया x1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे बन गया y1 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना बन जाएगा -4। तो ये आ गया x1 प्लस 1 इक्वल्स टू -4, सॉरी 2 2 ज़ा, अब 1 जो है वो ट्रांसपोज होगा, x1 की वैल्यू आ गई 3। तो मैंने गलती से वहाँ पे 2 के साथ माइनस लगा दिया था 3 के साथ, तो आ गया y1 प्लस 4, तो 2 -3 से क्या हुआ मल्टीप्लाई, -6 बना, -6, 4 भी ट्रांसपोज हुआ, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो कोऑर्डिनेट बन गए ए पॉइंट के 3, -10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ए और बी क्या है, ये कोऑर्डिनेट, और पी लाइन को इतनी पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, क्योंकि पता तो चले कि ए पी, ये तो हमें रिलेशन दिया हुआ है कि ए पी 3/7 है ए बी से, तो कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ से हमने क्या करना है, रेशियो निकालनी है। जब रेशियो निकल आएगी तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो भी निकल आएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के। तो यही रिलेशन लेते हैं, ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई में गया और ए बी को तोड़ दिया ए पी प्लस बी पी में। देखो ए पी कैसे बना हुआ है, ए बी कैसे बना हुआ है, ए पी प्लस बी पी, 3 AP प्लस 3 BP, ए पी इधर आके माइनस हो गया, 3 BP, ये बन गया 4 AP, ये आ गया 3 BP। अब रेशो निकालनी है, रेशो किसकी निकालनी है, ए पी और बी पी की। तो ए बी पी जो है वो ए पी के नीचे आ गया, तो यहाँ से नीचे कौन जाएगा, 4। तो ए पी और बी पी कितनी रेशो में आ गए, 3:4। जब 3:4 आ गया तो कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, फार्मूला क्या बनेगा, सेक्शन फार्मूला, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y1 प्लस m2 y1 ले लेते हैं, m1 y2 ले लेते हैं, क्योंकि प्लस में आगे पीछे टर्म हो तो चलता है। m1 आ गया 3, x2 आ गया 2, m2 आ गया 4, और ये आ गया -2 अपॉन 3+4, m2 आ गया 4, y1 आ गया -2, 3 और -4 अपॉन 3+4, 3 2 6, -4 2 8 अपॉन 7, -8 -12 अपॉन 7। तो 6 में से 8 निकाले तो -2/7, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ये बन गया 20/7। तो ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब ए बी कितनी रेशो में कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। एक ले लिया पी, एक ले लिया क्यू और एक ले लिया आर। तो ये पी क्यू आर क्या करेंगे? लाइन को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक 1:1:1। लेकिन जब पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पी लाइन को कितनी रेशो में डिवाइड करेगा? 1:3 में, क्योंकि लाइन के इस तरफ एक हिस्सा है, पी के इस तरफ एक हिस्सा है और पी के इस तरफ 3 हिस्से। क्यू डिवाइड करेगा 2:2, तो 2 रेशो कट जाते हैं तो बन जाएगा 1:1। ऐसे ही आर बनेगा, आर के इस तरफ हैं 3 हिस्से और इधर है एक हिस्सा। तो हम इनके रेशो जब निकल गई तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो, कितनी रेशो में? 1:3 में। तो पी एक्स का वाई फॉर्मूला क्या बनेगा? m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 आ गया 1, x2 आ गया 2, m2 आ गया 3, x1 आ गया -2 अपॉन 1 + 3। ऐसे ही m1 आ गया 1, y2 आ गया 8, m2 आ गया 3 और ये आ गया 2 अपॉन 1 + 3। 2 1 2, 3 2 6, 4, 8 1 8, 3 2 6 अपॉन 4, -4/4 और ये आ गया 14/4। तो 2 से कटता है ये, तो 4 1 4, 2 7 2 2, तो ये बन गया -1, 7/2। अब निकालना है क्यू डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, टू रेशो टू था, तो 2:2 को यानी 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 1, तो 1:1 बन गया। जब रेशो सेम हो गई तो हम क्यू के मिड पॉइंट फार्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 आ गया -2 + 2/2 और ये आ गया 2 + 8/2। 2 2 कैंसिल हो गए, ये 0 आ गया। ये आ गया 10/2, 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। तो ये बन गया 0/0,5। कोऑर्डिनेट किसके निकल आए? क्यू के। अब निकालने हैं आर के। आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन कितनी रेशो में डिवाइड करेगा? 3:1 में। तो आर के कोऑर्डिनेट बनेंगे m1x2 m2x1 m1 + m2, m1y2 m2y1 m1 + m2। ठीक है, m1 कितना आ गया? 3 और x2 आ गया 2, m2 आ गया 1, x1 आ गया -2, 3 + 1, ये आ गया 3 8 और 1 2, 3 + 1, 3 2 6, -2/4, 24 + 2/4। तो ये बना 4/4 और ये बना 26/4। 4 को डिवाइड किया 1, 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 13 ज़ा 2 2 ज़ा, तो कोऑर्डिनेट निकले 1,13/2। तो ये बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है और हमें वर्टेक्स क्या मिले हुए हैं? 3,0,
ए आ गया 3,0, बी आ गया 4,5, सी आ गया -1,4 और डी आ गया -2,-1। अब हमने क्या निकालना है इसका एरिया। तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब डायगोनल 1 इसमें कौन आया, ए सी। अब ए सी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस लगाएंगे या कोऑर्डिनेट लगाएंगे। हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें ए सी की लेंथ चाहिए। तो लेंथ हमें किससे मिलेगी, डिस्टेंस से। तो ए सी का फार्मूला लगा देंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, फार्मूले का माइनस। x1 की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस, और y1 की वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और 4 में से 0 निकाले 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 होता है 32। और दूसरा डायगोनल है बी डी। अब डायगोनल हमने किसका निकालना है, बी डी का, लेंथ निकालनी है। तो इधर फार्मूला बन जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आ गया, अब कोई भी ले लो, अगर बाद में d है तो d के x2 काउंट करो, -2 -4 का स्क्वायर, -1 -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 6 का स्क्वायर, और ये भी बन गया -6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, 36 कितना बना, √72। अब निकालना है, लगाना है हमने फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। फार्मूला बनेगा 1/2 डायगोनल 1 यानी AC, डायगोनल 2 यानी BD। AC हमने निकाला √32 और BD निकाला √72। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बनता है 2304, और 2304 जो है वो रूट है 48 का। तो 2 से डिवाइड करो 24, तो आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। अगर आपको मुश्किल लग रहा है भाई बहुत मुश्किल है, इतनी कैलकुलेशन कौन करे, इतना रूट कौन निकाले, तो आप क्या करो, इजी वे से निकाल सकते हो। 32 के फैक्टर निकालो, 2 16 सा, 2 8 सा, 2 4 सा, 2 2 सा, 2 1 सा, इसका पेयर बना, बाहर आ गया। इसका भी पेयर बना, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, और 1 2 रह जाएगा। तो हम इसको 4√2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 236, 218, 29, 33, 31। तो इसका भी पेयर बना, ये रह गया, इसका भी पेयर बना, बाहर आ गया। तो 3 2 हो गया 6 √2 यूनिट। तो इसका बन गया 6√2। 2 2 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो 12, √2 सेम है तो मल्टीप्लाई होकर 2 बना। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज ख़त्म।